इतने सारे मच्छर किसी भी हमले से बच सकते हैं, लेकिन मुंबई के मच्छरों से कोई नहीं बच सकता। तुम फिर शुरू हो गई ना आनंदी। जगत से बात करने का एक और मौका मिल गया ना तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी तकलीफ मेरे पति को क्यों उसमें जबरदस्ती घुसा रही हो? तुम एक छोटी, चालाक और स्वार्थी लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। हो तो भगवान के लिए प्लीज खुद चैन से नहीं जी सकती तो ना सही, हमें तो जीने दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्रज्ञा को जरूर यहाँ की चिंता हो रही होगी। उन्हें एक मैसेज भेजकर बता देती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यहाँ सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है जगिया। ताऊजी और ताईजी आज वापस आ गए हैं और कल दादी साहब भी आ रही हैं। दादी साहब आप, इसलिए अब आप यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थैंक गॉड अब दादी साहब वापस आ रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आनंदी ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैसेज भेज दिया। हो सकता है बिजी हो। क्या हुआ? सब ठीक हो गया वहां पे? हाँ गौरी, कुछ तो ठीक हो गया है, लेकिन जो बाकी रह गया है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दादी साहब जो वापस आ रही हैं। जगत, तुम्हें क्या लगता है आनंदी ने जो किया उसके लिए दादी साहब माफ कर देंगी उसे? ऑफ कोर्स यस, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है गौरी। दादी से आनंदी को बहुत प्यार करती हैं और उसके इस फैसले की वो भी तारीफ करेंगी। पूरा मामला सुनते ही वो भी समझ जाएंगी कि आनंदी ने जो फैसला सुनाया वो क्यों सुनाया। आई एम नॉट सो श्योर जगत, लेकिन ऑनेस्टली मैं भी यही चाहूंगी आनंदी के भले के लिए। ऐसे ही हो, है ना? ताऊ जी नाश्ता कर लीजिए ना। अरे यो क्या ना, अरे नाश्ता कब लेकर आएगी तू?
रात के खाने के साथ। वो नंदू को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए, इसलिए देर हो गई। अभी ले आती हूँ। आनंदी बेटा, एक काम कर, कुछ नाश्ता एक डिब्बे में रख के साथ में दे दे। रास्ते में भूख तो लगेगी, क्यों भाई साहब? कौन जा रहा है मासा को लेने के लिए? और कौन भाई साहब, आप और मैं। हाँ ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी चिंता है मासा की। तेरे न्योते का इंतजार नहीं कर रहा था कि तू आएगा, कहेगा कि भाई साहब चलिए मासा को लेकर आते हैं। मैं अकेला जाऊंगा मासा को लेने के लिए। भाई साहब अकेले क्यों, साथ में चलते हैं ना। अरे मुझे नहीं जाना है तेरे साथ। ऐसा मासा इतने समय बाद लौट रही हैं। दोनों भाइयों को एक साथ हवाई अड्डे पर देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। ताऊजी, आप और बापू साहब जाएंगे ना दादी साहब को लाने के लिए? अरे ओ माखन, गाड़ी में पानी रखवा दियो, जरूरत पड़ेगी रास्ते में। और नाश्ता? नाश्ते की जरूरत नहीं है, रास्ते में बहुत सारे ढाबे हैं, कहीं भी खा लेंगे। और मैं किसी का इंतजार नहीं करने वाला। अरे चल ना, बहुत हो गया, चल। जी चलिए भाई। रुक 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 रुक। क्या हुआ? नीचे उतर। लेकिन हुआ क्या भाई साहब? अरे नीचे उतर, गाड़ी मैं चलाऊंगा। मैं चलाता हूँ ना भाई साहब। भैरव, तुझे समझ में नहीं आता एक बार बोलने से? मैंने कहा ना गाड़ी मैं चलाऊंगा, चल हट। ऐसा इतना लंबा रास्ता है, आप थक जाएंगे। तू चिंता ना कर, मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। चल उतर उतर, जल्दी कर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। महलों में हो तेरे बोलो, दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे हंसी रात
दूसरा लगा। है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल। क्या हुआ? बदल कर दिया? मुझे तो पसंद है नहीं ये गाना। हाँ पसंद तो है लेकिन आज पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं आना चाहता था पहले। देख तू अपना ये नाटक बंद कर दे, समझ गया ना? अपनी ये जो कलाकारी है ना मासा के सामने करने के लिए रख। अभी जैसा चल रहा है चलने दे। बंद क्यों हो गया? खराब हो गया रेडियो। हाँ? अचानक? हाँ भाई साहब गर्मी बहुत है ना। माखन। जी हुकुम। मासा का पानदान देखा है कहीं? मिल नहीं रहा। उनके कमरे में भी देख लिया मैंने। नहीं हुकुम, मुझे नहीं पता। भाभी सा से पूछिए, उन्हीं को मालूम होगा। अरे नंदू सुन तो, इधर आ। जाके अपनी काकी सा से पूछ दादी सा का पानदान कहाँ है। माँ आप खुद जाकर पूछ लो ना, मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नंदू सुन तो, नंदू। क्या हुआ ताई जी? कुछ चाहिए था आपको? कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी मैं। जीजी वो मासा का पानदान तैयार करना था। आते ही पूछेंगी ना? उनके कमरे में मिल नहीं रहा है। आपको पता है कहाँ है? हाँ गहना, सुबह ही तैयार कर दिया था मैंने, यहीं रखा है। ये रूखापन ऐसा के आते ही गरम तवे पर पानी की बूंद के समान झट से गायब हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया? मुझसे क्या पूछ रहा है? अरे जब इतनी दूर जाना था तो फिर तेल पानी देखना चाहिए था ना अच्छे से। बिल्कुल भी अकल नहीं है तुझमें भैरव। गाड़ी भी ऐसी जगह पे रुकी है कि दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। भाई साहब मैंने 2 दिन पहले ही देखा था, सब कुछ ठीक था। अरे तो अड़ क्यों गई? पता नहीं भाई साहब, एक काम करते हैं, धक्का मार के देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं धक्का मारता हूँ।